ईद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बादाए तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा फजल एहसान कि अल्लाह तबारक व ताला ने हम सब लोगों को ईमान और इस्लाम की दौलत से सरफराज फरमाया और हम पर बहुत बड़ा करम एहसान शुक्र फजल ये फरमाया कि हम सबको वजह कायनात, तख्लीक़ कायनात, सय्याह लामका, मतलूब कायनात, मकसूद कायनात, महबूब कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, हादी सुबुल, साक़ी कौसर, शाफ़ाए महशर, शफ़ीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में मरहमत फरमाया। एक बार पूरे मजमे से गुजारिश है, मेरी माओ बहनों से भी गुजारिश है कि पूरा मजमा एक बार दरूद पाक का हदिया निछावर करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गों, साथियों, स्टेज पर तशरीफ फरमा हज़रात उलमाए किराम, अइम्मा इज़ाम, हुफ़ाज़े किराम, शुराए इस्लाम, पर्दे में तशरीफ फरमा इज्जतदार माओ बहनों, अल्लाह तबारक व ताला ने हमारी और आपकी बड़ी तारीफ फरमाई है। अल्लाह ताला ने हमें बड़ा खूबसूरत बनाया है। अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूक़ात में सबसे बेहतरीन मखलूक, सबसे अफजल मखलूक आपको हम सबको बनाया है। जब आदमी किसी की हकीकत को नहीं समझता, जब आदमी किसी की वैल्यू को नहीं जानता, जब आदमी किसी की माहियत को नहीं जानता तो उसकी कद्र और कीमत भी नहीं कर पाता। लोग इस्लाम के बारे में नहीं जानते, इस्लामी तालीमात को नहीं जानते, प्रोफेट हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संदेश और आपके मैसेजेस को नहीं जानते, इसलिए इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकते हैं। जो कोई इस्लाम को जानता है, इस्लाम पर स्टडी करता है, इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश करता है, सच्ची बात ये कि वो इस्लाम का हो जाता है। बदकिस्मती मुसलमानों की भी कि मुसलमानों ने भी अपने आप को न पहचाना, अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानियों को न जाना, सहाबाए किराम की जो मुक़द्दस जमात है और उनके जो बलिदान और कुर्बानियां हैं उनको भी मुसलमानों ने न जाना और न जानने की कोशिश की। अगर मुसलमान जान गए होते, हमारी नौजवान नस्लें जान गई होती, तो सच्ची बात ये कि मुसलमान जो हाकिम बन के आया था, मुसलमान जो लोगों की खिदमत करने के लिए आया था, लोगों को जोड़ने के लिए आया था, लोगों को इस बात की तालीम देने के लिए आया था कि लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, लोगों अल्लाह के कलमे को बुलंद करो। पैदा करने वाली जात सिर्फ एक की है, वो अल्लाह है। पैदा करने वाली जात सिर्फ एक ही है, जिसे हर भाषा में, हर मजहब और मजहब के अलग अलग अदियान में और फिरकों में कोई गॉड कहता है, कोई लॉर्ड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है। वही पैदा करने वाली जात है। उसने हमें क्यों पैदा किया, इसको समझ लिए होते तो शायद हमारी जिंदगी सुधर गई होती। लेकिन बदकिस्मती कि जब कोई किसी चीज को नहीं समझता तो जाहिर है उसकी तरफ उसकी तवज्जो भी नहीं जाती। मैं आपको बता ये रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें और आपको बहुत खूबसूरत बनाया है। कुरान इस बात की गवाही देता है। अल्लाह कुरान में कहता है, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरी सुईनीन वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह तीन की कसम खाता है,
जैतून की कसम खाता है, तूरे सैना की कसम खाता है, इतनी सारी कसमें खाता है। उलमा बैठे हैं पूछना, वैसे अलिफ लाम का जो कायदा और ग्रामर और स्ट्रक्चर है, जिस तरह इंग्लिश में द कहकर किसी चीज को खास किया जाता है, प्रीपोजिशन के साथ भी अगर द का यूज हो जाए तो उसे खास किया जाता है, ऐसे ही अरबी ग्रामर का ये कायदा, ये उसूल है कि अगर अलिफ लाम किसी में लग जाए उसको खास किया जाता है। अल्लाह ने अलिफ लाम के साथ हमारी तारीफ फरमाई और मजीद आगे अल्लाह तबारक व तआला लाम का इस्तेमाल करता है। जरा गौर से सुनेंगे, उठने बैठने का माहौल न बनाएंगे। यकीनन जिसे जाना हो वो जा सकते हैं। मेरे बाद एक अजीज मुकर्रिर जिसे दुनिया हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी के नाम से जानती है, इंशाअल्लाह मुख्तसर सी मेरी बात होनी है और इंशाअल्लाह वो स्टेज पे हाजिर होंगे, उनकी तकरीर आपको समाप्त करनी है। लेकिन जब तक बैठा हूँ अल्लाह के वास्ते आपसे मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, सुकून मतानत के साथ सुनेंगे, हमें सुनाने में भी अच्छा लगेगा और मुमकिन हो कि मेरी जुबान से अल्लाह कुछ बातें ऐसी निकलवा दे जो हम सब के लिए कारआमद हो, हमारी जिंदगियों में इनकलाब लाने के लिए काफी हो जाए। बुजुर्गों साथियों, मैं बता ये रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने कद का इस्तेमाल लाम के साथ किया। आपको नहीं मालूम इसका मतलब, इसकी मीनिंग क्या है? मतलब और मीनिंग ये है, तहकीक दर तहकीक हमने इंसान को बहुत बेहतर सांचे में ढाला। तुम गौर तो करो सही, कितने बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए, कितने बड़े इंजीनियर पैदा हुए जिनको अपने नॉलेज पर बड़ा फख्र था, घमंड था। गॉडफ्री हैगनिस जिसने किताब लिखी एपोलॉजी फॉर मोहम्मद, अमेरिका का बहुत बड़ा साइंटिस्ट गुजरा है सन 1700-1800 ईस्वी में, जिसके चर्चे आम हुआ करते थे। लेकिन यकीन जानो, जब उससे किसी ने पूछा कि आज तक आपने रूह के बारे में कोई रिसर्च किया कि रूह क्या चीज है, रूह कहाँ से आती है, रूह कहाँ चली जाती है, तो गॉडफ्री हैगनिस बरजस्ता उसने कहा इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं। फिर उसने किसी इस्लामी स्कॉलर ने उनसे सवाल किया कि तुम बताओ तो सही, अल्लाह तबारक व तआला जो इंसान को पैदा करता है, आंखें देता है, कान देता है, अल्लाह ताला देखने के लिए आंखें देता है, जिसको कि कुरान में अल्लाह कहता अलम नजअल लहू ऐनैन, तुम नहीं देखते, हमने तुम्हें दो आंखें दी है, व लिसानुन व शफतैन, तुम नहीं समझते, हमने तुम्हें जुबान दी है, जिस जुबान के जरिए से तुम गलत को सही और सही को गलत करार देते हो, तुम झूठ को सच और सच को झूठ करार देते हो। चिकनी चवीली जुबान के जरिए से तुम लोगों को अपना मुतवज्जो और अपना दीवाना, अपना गिरवीदा बना लेते हो। अल्लाह कुरान में कहता है, गॉडफ्री हैगनिस से पूछा गया कि तुम बता सकते हो कि अगर कोई मादरी पैदा हुआ बच्चा ऐसा हो कि उसकी जुबान न हो, क्या दुनिया की कोई ताकत, दुनिया को कोई ऐसा डॉक्टर या दुनिया का कोई ऐसा साइंटिस्ट, दुनिया का कोई ऐसा स्कॉलर है जो ये बात कह सकता है कि दोबारा उसको जुबान दी जा सकती है, या किसी की आंख की रोशनी बचपने से गायब हो गई हो, कोई उसकी रोशनी वापस कर सकता? अरे जो चीज कुदरती तौर पे छीनी गई वो चीज वापस करना तो दूर की बात। अल्लाह कुरान में कहता है, वयमसस्कल्लाहु बिजुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु वयुरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफज़ली युसीबु बिही मन यशा। अल्लाह कहता है, हम इंसान से उसकी आंखों की रोशनी छीन ले, इंसान से उसके पांव छीन ले, इंसान से उसके दीगर आज़े छीन ले, और पूरी दुनिया चाहकर, पूरी दुनिया मिलकर, दुनिया की सारी ताकतें मिलकर अगर चाहे कि दोबारा से उसकी आंख की रोशनी वापस कर दे, नहीं कर सकता। आपने भी देखा होगा, एक बार कोई हादसे का शिकार हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, एक पांव से अगर वो मासूर हो जाता है, दोबारा कोई डॉक्टर ऐसा माय का लाल पैदा नहीं हुआ होगा कि कुदरती तौर पे जैसा उसका पैर था वैसा पैदा कर दे, वैसा बना दे, नहीं बना सकता। ये खिलकत किसकी है? अल्लाह की है। ये तख्लीक किसकी है? अल्लाह की है। अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक पर किसी इंसान की कोई कुछ नहीं चला करती है। खूब याद रखो, अल्लाह कहता है सारी बादशाहत मेरे लिए है, सारी हुक्मरानी मेरे लिए है, जमीन से पत्ता भी गिरता है मेरे हुक्म से गिरता है, लेकिन बदकिस्मती हमारी तुम्हारी, हमने इस चीज को न समझा। अल्लाह ने हमें हजरत इंसान बनाया, हमारी तारीफ फरमाई। अल्लाह कुरान करीम में कहता है, तुम नहीं समझते, जब तुम माँ के पेट में नहीं थे उससे पहले तुम्हारी कोई मुकद्दर थी,
सिर्फ दो गंदे खून से पैदा हुए इंसान हो। तुम्हारी हकीकत क्या है? कुरान कहता है इन्ना खलकनल इंसान मिन नुत्फा। अल्लाह कहता है कि हमने तुम्हें दो गंदे खून से पैदा किया। वो दो गंदा खून कि अगर तुम्हारे कपड़े पे लग जाए, नौजवान साथी बता सकता है कि तुम्हें अगर रात में किसी तरह नाइट फेल हो जाए, तुम फौरन कोशिश करते हो कि ये कपड़ा चेंज कर ले, बदल ले। बताओ तो सही, अपने कपड़े को पहन के नहीं रह सकते, लेकिन अल्लाह कहता है हमने तुम्हें उससे पैदा किया। और आगे कुरान में कहता है सुम्मा खलकना नुत्फा, फिर हमने पैदा किया नुत्फा अलका, फिर उस नुत्फे से हड्डी, फिर अल्लाह पूरी तखलीक बताता है उस हड्डी से लौथड़ा पैदा किया, फिर उस लौथड़े में अल्लाह ने जान बख्शी, फिर कान दिए, फिर आंखें दी, फिर बाजू दिए, फिर हाथ दिए, फिर अल्लाह ने हमारा सर बनाया, फिर पैर बनाया, सारी चीजें पैदा करी। है कोई माए का लाल जो इंसान पैदा कर सकता है? है कोई का माए का लाल जो अल्लाह की तखलीक का शायकार हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर क्यों खुदाई दावे करते हो? फिर क्यों अल्लाह तबारक व तआला के कलमे का इनकार करते हो? क्यों नहीं अल्लाह की रस्सी को थामते? क्यों नहीं अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लेते? क्यों नहीं कह देते कि संसार को चलाने वाली जात अगर किसी की है तो वो एक है और वो वहदहू ला शरीक लहू की जात है? फिर क्यों कह नहीं देते कि सुपर पावर अमेरिका नहीं है? फिर क्यों कह नहीं देते कि सुपर पावर चाइना नहीं है? फिर क्यों कह नहीं देते कि सुपर पावर जर्मनी नहीं है? सुपर पावर अल्लाह है, अल्लाह की खिलकत है, अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की बादशाहत है। अल्लाह जब तक चाहेगा इस धरती को चलाता रहेगा। जब अल्लाह का हुक्म आएगा, जब अल्लाह का आर्डर आएगा, अल्लाह कुरान में कहता है कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी उक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन। अल्लाह कहता है जब मलकुल मौत को हुक्म दिया जाएगा, सारी रूहें कब्ज कर ले, सारी रूहें कब्ज कर ली जाएंगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला इस्राइल की भी रूह निकालेगा, फिर मौत को भी मौत आएगी। इस धरती में कोई न बचेगा। अगर कोई जात होगी तो वह अल्लाह की जात होगी जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। हर कोई इस बात को जानता है, समझता है। और क्यों न जाने, मौत हर एक को आती है। कोई वक्त का हिटलर क्यों न हो, फिरौन आया था, फिरौन ने अपने आप को कहा था अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा ईश्वर हूँ, मैं सबसे बड़ा भगवान हूँ, मैं सबसे बड़ा गॉड और लॉर्ड हूँ। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तबाह ताराज कर दिया, फिरौन के बेड़े को गर्क कर दिया, दरियाए नील में डुबोकर वो ये साबित कर दिया कि अल्लाह का सानी कोई नहीं, अल्लाह के बराबर कोई नहीं, अल्लाह का साझी क्यों नहीं, कोई नहीं। फिर क्यों आज दुनिया इस बात का इनकार कर रही है? क्यों नहीं दुनिया इस बात को तस्लीम कर लेती? क्यों नहीं दुनिया इस बात को एक्सेप्ट कर लेती? झगड़े तो सिर्फ इस बात की है कि पालने वाली जात अल्लाह की है, करने धरने वाली जात अल्लाह की है। दरख्त से एक पत्ता गिरता तो अल्लाह से गिरता, मेरी सांसें चलती हैं तो अल्लाह के हुक्म और आर्डर से चलती हैं। फिर दुनिया इस बात को क्यों नहीं तस्लीम करती? बुजुर्गों, करनी चाहिए कि नहीं तस्लीम? अगर सचमुच बताओ, फिरौन अपने आप को न रब्बुकुमुल आला कह रहा था, अपने आप को सबसे बड़ा गॉड कह रहा था। अगर उसके पास ताकत होती, अगर वो सुपर पावर होता तो उसे इतनी दर्दनाक मौत क्यों आई? बताओ तो सही। हामान इतना बड़ा इतना बड़ा पावरफुल इंसान, हामान का चैलेंज था, शद्दाद का चैलेंज था। उसने दुनिया में जन्नत बनाई थी, लेकिन अल्लाह के अज़ाब के आगे, अल्लाह के हुक्म और आर्डर के आगे कोई आज तक टिक न पाया है और ना कयामत तक कोई टिक पाएगा। मालूम ये हुआ कि कब्ज़े कुदरत में अगर किसी की जान है, हमारी सबकी जान है, तो वो अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है। हम क्यों दूसरों के आगे सर झुकाते हैं? क्यों बाबाओं के चक्कर लगाते हैं? क्यों मज़ारात पे जाके सजदे करते हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? किससे मदद मांगते हो तुम? में गैरों में क्या फर्क रह गया? ये हव्वा की बेटियां, ये फातिमा की कनीज़ाएं क्यों मज़ारात का चक्कर लगाती हैं, जब इनका मज़ारात पे जाना ही हराम है? ये बाबाओं के चक्कर लगाती हैं, हाथ दिखाती हैं कि मेरे कितने बच्चे होंगे, मेरा शौहर मुझसे नाराज चल रहा, क्या ये बाबा तुम्हारे शौहर को नाराजगी को दूर कर देगा? क्या वो मज़ार पे जो लेटा हुआ वली है, ये
वली की शक्ल में कोई शैतान है, क्या वो तुम्हारा शैतान जो वली की शक्ल में है, क्या वो तुम्हारे समस्या का समाधान करेगा? नहीं कर सकता। पुकारो अल्लाह को, मदद मांगो अल्लाह से, फरियाद करो अल्लाह को, अल्लाह के सामने रो दो, अल्लाह से फरियाद तलब करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी जरूरत पूरी करने वाली जात अल्लाह की है। बुजुर्गों साथियों, मैंने आपके सामने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी है, यकीन जानो मैं आपको बता ये रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बड़ा खूबसूरत बनाया है, बहुत बेहतरीन बनाया है। तुम सोचो तो सही, हम सोचे तो सही, अल्लाह ने हमें इतना छोटा इंसान बनाया। क्या हमें इतनी ताकत दी गई कि हम शेर के मुकाबले खड़े हो सके? क्या हमें अल्लाह ने इतनी ताकत दी है हाथी के मुकाबले में खड़ी हो सके? नहीं दी है ताकत। लेकिन बताओ वो कौन सी चीज है इंसान के पास जिस चीज की वजह से आज इंसान शेर के भी कान ऐंठता है, आज इंसान हाथी को भी नचाता है, आज इंसान हाथी को भी दौड़ाता है, बड़े से बड़े जानवरों के कान ऐंठता है। वो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई ताकत है तो वो सेंस की दौलत है, वो अक्ल की दौलत है। यकीन जानो अल्लाह कुरान में जगह जगह कहता है अफला ततफक्करून, कहीं अल्लाह कुरान में कहता है अफला ताक़िलून, कहीं अल्लाह कुरान में कहता है अफला तुबसिरून, कहीं अल्लाह कुरान में कहता है अफला तालमून। तुम फिक्र नहीं करते, तुम गौर व फिक्र नहीं करते, तुम नहीं समझते कि हमने तुम्हें अकल दी है, जिस अक्ल के जरिए से तुम दुनिया में गलत और सही के दरमियान तमीज कर पाते हो। क्या वो अपनी अकल को अल्लाह के दीन के खातिर इस्तेमाल नहीं कर सकते? लेकिन आज हम अपनी अकल का इस्तेमाल अल्लाह के दीन के लिए नहीं करते हैं। बुजुर्गों साथियों, यकीन जानो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अल्लाह ने जब हमें इतना खूबसूरत बनाया है, इतना खूबसूरत पैदा किया है, तो अल्लाह ने धरती जिनके सदके बनाई है, अल्लाह तबारक व तआला ने जिनके सदके जमीन और आसमान के निजाम को मुनज़्ज़म किया है। आगे अल्लाह कुरान में कहता है, अल्लाह ने हमारी तारीफ कर दी, हमने इंसान को बहुत बेहतर सांचे में ढाला, बहुत खूबसूरत बनाया है। उसके सांचे को देखो, उसका ढांचा तो देखो कितना खूबसूरत है। आंखें जितनी बड़ी होनी चाहिए उतनी बड़ी अल्लाह ने बना दी है, नाक जिस तरह होना चाहिए उस तरह के बना दिए गए, जुबान जैसी होनी चाहिए अल्लाह ने वैसी बना दी, दांत जैसा होना चाहिए अल्लाह ने वैसा बना दिया। एक दांत टूट जाता है, डॉक्टर के पास दांत लगाते हो कितना खराब लगता है, लेकिन ये कुदरती दांत तो देखो, हड्डियों को इससे तोड़ लेते हो, गोश्त को इससे नोच लेते हो, बड़ी से बड़ी सख्त चीजों को तुम अपने दांत के जरिए चीर फाड़ लेते हो। लेकिन एक बार तुम्हारा दांत टूट तो जाए, तुम डॉक्टरों के पास दांत लगवा तो लो, मसनूई दांत की ताकत कोई ताकत नहीं होती है। बुजुर्गों साथियों, ऐसे ही समझो कि अल्लाह ने जिनके सदके दुनिया बनाई है वो जात कितनी बड़ी जात होगी, वो शख्सियत कितनी बड़ी शख्सियत होगी। आगे अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाह अस्तफा आदम, बेशक हमने इंसानों की जमातों में से, इंसानों में से बेशक हमने इंसानों में से नबियों को चुना। आगे अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाह अस्तफा आदम, बेशक अल्लाह ने आदम को चुना। इस्तफा कहकर आदम को चुना, इस्तफा कहकर नूह को चुना, इस्तफा कहकर मूसा को चुना, इस्तफा कहकर ईसा को चुना, इस्तफा कहकर इब्राहिम को चुना, इस्तफा कहकर इसहाक को चुना, इस्तफा कहकर याकूब को चुना, इस्तफा कहकर यूसुफ को चुना, और इस इस्तफा में से जिसे चुना उसे कहा ये है मुस्तफा। जाने जाने जाहे मेरा मुस्तफा, रूहे अर्जो समा है मेरा मुस्तफा, आदमीयत आदम मेरा मुस्तफा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफा, शम्मे-गारे हैरा है मेरा मुस्तफा। वादे लिखा हुआ है ये कुरान में, न तखय्युल तसव्वुर न दीवान में, आदम नूह इब्राहिम और इमरान है। इन्नल्लाह अस्तफा है मेरा मुस्तफा, इन्नल्लाह अस्तफा है मेरा मुस्तफा। बुजुर्गों साथियों, झगड़े दो ही तरह के हैं, एक झगड़ा तौहीद का है जो मैंने आपको बताया। बस तौहीद के झगड़े से हम कब निकल पाएंगे? जब करने धरने वाली जात अल्लाह को मान लेंगे। मेरा ये यकीन हो जाएगा जो कुछ होता है अल्लाह के आर्डर और हुक्म से होता है। दूसरा झगड़ा किस पे होता है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत पर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत पर। एक तबका जो अपने आप को आशिक रसूल कहता है, जिसे हम बरेलवी कहते हैं, यकीन जानो वो मेरा भाई है, वो मेरा दुश्मन नहीं है, हमने कभी उनको बुरा नहीं कहा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक अल मुमिनु लिल
मुमिन कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, कि मोमिन मोमिन का भाई है और मोमिन मोमिन का रिश्ता ऐसा है जिस तरह से हाथ की ये 5 उंगलियां हैं, इन 5 उंगलियों में से अगर कोई उंगली मेरी कट जाए तो पूरे हाथ की उंगलियों को ये तकलीफ महसूस होती है, उस तकलीफ को पूरा जिस्म महसूस करता है। ऐसे ही अगर मेरे भाइयों में से किसी गैर मुस्लिम भाई को, किसी बरेलवी भाई को या कोई अहले हदीस भाई को तकलीफ पहुंच जाए, उनके यहाँ कोई तकलीफ हो, उनके यहाँ कोई आगजनी करे, हमारा ये फरीजा है, हमारा ये हक है, ईमानी जज्बा है कि हम उनके परेशानी में शरीक हों। हम यहाँ अगर कोई इंतकाल करता है, हम उनके मैयत में शरीक हों, हम उनके जनाजे में शरीक हों। वो क्या कहता है इससे कोई मतलब नहीं। अगर वो ये कहता है हम देवबंदियों के अगर मजलिस में जाएंगे, देवबंदियों के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो मेरा ईमान खत्म हो जाएगा, उसे कहने दो। अगर उसका ईमान इतना कमजोर है तो अल्लाह तुम्हारे ईमान को बेहतर करे, अल्लाह तुम्हारे ईमान को सलामत रखे। मेरा ईमान तो बड़ा मजबूत है, मेरा ईमान तो बड़ा कवी है, मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है कि मेरा पड़ोसी यहूदी है, मेरा पड़ोसी हिंदू है, मेरा पड़ोसी मजूसी है, मेरा पड़ोसी कोई और धर्म से ताल्लुक रखता है। वो अगर भूखा है, वो अगर भूखा सो जाएगा, हम अगर भूखे नहीं बल्कि शिकम शेर होकर सोएंगे, बिरयानी और कीमा खाकर सोएंगे। पड़ोसी अगर भूखा सोएगा, हमारी नींद हराम होनी चाहिए, हमारी नमाज कबूल तक नहीं होती है, क्योंकि पड़ोसी का मुझ पे हक था। इतना समझते हुए जब पड़ोसी का इतना हक हो सकता है तो फिर कलमा शरीफ भाइयों का कितना हक हो सकता है। सोचो तो सही, कुर्बान जाओ तो सही। ये कौन लोग हैं जो देवबंदी और बरेलवियों में लड़ाते हैं, जो अहले हदीस और सल्फी में लड़ाते हैं, जो मेराजी और सल्फियों में लड़ाते हैं? ये वो लोग हैं जो दीन के नाम पे सियासत करते हैं, ये वो लोग हैं जो अबू जहल की दुकान को चमकाते हैं, ये वो लोग हैं जो कुर्सियों में बैठकर मुसलमानों को आपस में तकसीम करते हैं। खूब याद रखो, नफरत की पॉलिसी अंग्रेजों ने सिखाई है। खूब याद रखो, नफरत की बुनियाद इस धरती में सबसे पहले अगर किसी ने रखी है तो यजीद पलीद ने रखी है। यजीद पलीद ने यही काम किया था। जब उसको खिलाफत का चस्का लगा, जब उसको कुर्सी की लत लग गई, तो पता है यजीद ने क्या किया? अपने वालिद माजिद यानी हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो खलीफतुल मुस्लिमीन थे, जो लोगों के अमीर थे, जो मुसलमानों के हाकिम थे, अमीर थे, खलीफतुल मुस्लिमीन को यजीद ने किस तरह बहकाया? क्योंकि यजीद उनका बेटा है और अमीर मुआविया अल्लाह की मसलिहत को समझ न पाए। फिर आखिर यजीद के कहने पर, बेटे के जिद पर, और बेटा क्या किया? जिस तरह 2014 में हमने तुमने देखा मोदी हुकूमत आई, कैसी लहर थी, कैसी तेज हवा थी, हर तरफ जहां जाओ अब की बार मोदी सरकार, रेडियो खोलो अब की बार मोदी सरकार, न्यूज चैनल खोलो अब की बार मोदी सरकार। हत्ता के दिल्ली के मेट्रो में जो अंग्रेजों के कब्जे में था, वहां भी दिल्ली के मेट्रो में ये आवाज आती थी, अगला स्टेशन चांदनी चौक, उसके बाद ये आवाज आती थी अगली बार मोदी सरकार। यही काम यजीद ने किया था। यजीद खुरासान जाता था, यजीद कूफा जाता था, यजीद तुर्की जाता था, यजीद शाम का सफर करता, यजीद इराक का सफर करता, और सफर करते हुए लोगों को बताता था कि तुम मुझे हाकिम बना देना, तुम मेरे बाप से जाके कह देना कि तुम्हारे जाने के बाद खलीफतुल मुस्लिमीन का अगर कोई हकदार है, इस कुर्सी का कोई हकदार है, तो आपका पुत्र, आपका लाडला, आपका साहिबजादा वो यजीद है। यही काम यजीद ने किया। लोगों को शगुफे दिए, लोगों को लॉलीपॉप दिया, जिस तरह मोदी जी ने लॉलीपॉप दिया कि मेरी हुकूमत बन गई, 15 लाख तुम्हारे खाते में यूं ही चले जाएंगे, नौकरियां इतनी मिल जाएंगी, देश बेरोजगारी से निकल जाएगा। ये सारे स्लोगन दिए, ये सारे लॉलीपॉप दिए। लोगों ने सोचा कि सचमुच अच्छे दिन आएंगे, लोगों ने सोचा अच्छे दिन आएंगे, लोगों ने सोचा कांग्रेस ने तो ऐसी की तैसी कर दी है, सचमुच हो सकता है कि मेरे अकाउंट में 15 लाख चले ही आए। यही काम यजीद ने किया था। यजीद ने लॉलीपॉप दिया खुरासान वालों को, यजीद ने लॉलीपॉप दिया इराक वालों को, यजीद ने लॉलीपॉप दिखाया कूफा वालों को, यजीद ने लॉलीपॉप दिखाया इराक वालों को। इराक वालों से कहा मेरे अब्बा से जाके कहो, इराक वालों से कहा, कूफा वालों से कहा, हिजाज वालों से कहा, और दीगर मुल्कों का सफर करते हुए सारे लोगों से कहा कि मेरे अब्बा से कह देना मेरी हुकूमत बनेगी तो ये मजलूमों के हक में खड़े होंगे,
हैं, ये गरीबों का मसीहा बनेंगे, ये गरीबों का मसीहा बनेंगे, ये जुल्म को मिटाने के लिए आएंगे। गैर कैफ हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे की जाल को समझ न सके, वो समझ न सके कि ये गंदी पॉलिसी, ये गंदी राजनीति, ये गंदी सियासत की बुनियाद रख रहा है। बुजुर्गों साथियों, आखिरकार ऐसे ही हुआ। लोग इराक से आए, लोग शाम से आए, लोग हिजाज से आए, लोग तुर्की से आए, लोग कूफा से आए, दीगर जगहों से लोग आए, जोक दर जोक आए, खत आए, खतूत आए, और हजरत अमीर मुआविया को ये समझाने की कोशिश की गई कि आप तो अब ज़ईफ हो चुके हैं, आप तो अब बूढ़े हो गए हैं, ऐसा करिए कि कुर्सी का हकदार कौन है इसका ऐलान कर ही दीजिए। खलीफतुल मुस्लिमीन कौन बनेगा, मुसलमानों का अमीर कौन बनेगा, इसका ऐलान कर ही दीजिए। बिलाखिर जब लोगों की बहुत जिद होने लगी, लोगों की मोहब्बत होने लगी, यजीद के फेवर में जब लोगों ने खूब वोट कर दिया, लोगों ने खूब वोट कर दिया, सपोर्ट कर दिया, अमीर मुआविया हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ न सके, बेटे के हक में फैसला सुना दिया, लेकिन डटा रहा। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु डटा रहा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नवासा डटा रहा, इस्लाम का वो शहीद, इस्लाम का वो, इस्लाम की वो मुकद्दस शख्सियत जो पूरी दुनिया इंसानियत को इस बात की तालीम दी कि पूरी दुनिया मिलकर अगर जुल्म की हिमायत करे, पूरी दुनिया मिलकर अगर जालिमों को सराहने लगे, पूरी दुनिया मिलकर अगर जालिमों की ताबेदारी कर ले, लेकिन हुसैन अकेला होगा कि जुल्म के आगे सर न झुकाएगा। हुसैन अकेला होगा, अपने जिस्म के टुकड़े करा लेगा, अपने घर बार की कुर्बानी पेश करेगा, जानो माल की कुर्बानी करेगा, लेकिन जालिम से समझौता न करेगा। हजरत हुसैन जिद करने लगे, हजरत हुसैन डट गए, या अमीरुल मोमिनीन, या अमीरुल मोमिनीन, आप ऐसा न करिए, आपका बेटा यकीनन बहुत बड़ा फासिक है, बहुत बड़ा लालची है, यकीनन उसने कोई लॉलीपॉप दिखाया होगा, कोई शगुफा दिखाया होगा। हजरत अमीर मुआविया समझ न सके, फिर आखिर उन्होंने फैसला कर दिया, अब अमीर मुआविया के बाद खलीफतुल मुस्लिमीन का कोई हकदार होगा, इस कुर्सी का कोई हकदार होगा, इस गद्दी का कोई हकदार होगा, कुर्सी मसनद पर अगर कोई बैठेगा तो मेरा पुत्र, मेरा लाडला वो यजीद होगा, वो वही बनेगा। फिर आखिर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे हजरत उमर बिन हजरत अब्दुल अजीज और दीगर सहाबाए किराम में से हजरत उमर फारूक के साहबजादे भी थे और दीगर सहाबाए किराम आपके साथ थे। आपने एहतजाज किया, आपने प्रोटेस्ट किया, अमीर मुआविया को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर आखिर मेरे दोस्त बुजुर्गों एक भी न सुनी गई। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत हुसैन को समझाया, लेकिन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो यजीद की पॉलिसी को जानता था, यजीद के दौरा रवैया से वाकिफ था, वो जानते थे कि यजीद एक नंबर का जालिम है, यजीद एक नंबर का फासिक है, फाजिर है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मरते दम तक यजीद के खिलाफ संघर्ष करते रहे, यजीद के खिलाफ एहतजाज करते रहे, यजीद के खिलाफ धरना देते रहे। आज तुम प्रोटेस्ट नहीं करते हो, आज तुम अपना हक लेने के लिए मैदान में नहीं उतरते हो, फिर क्यों कहते हो अल्लाह की मदद कब आएगी? अल्लाह की मदद घर बैठ के नहीं आती है, अल्लाह की मदद हलवा पराठा खाने से नहीं आती है, अल्लाह की मदद ईद में सेवैया पकाने से नहीं आती है, अल्लाह की मदद कुर्बानी में बकरा ज़बह कर लेने से, ये जानवरों की कुर्बानियां पेश करने से नहीं आती है। अल्लाह की मदद जब आती है जब तुम मैदान में निकलोगे, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए, नबी की रसालत को बुलंद करने के लिए, हुसैन के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए तुम घर में बैठे हो। नौजवान नस्लें आवारा होती जा रही है, नशेड़ी हो रही है, गजेड़ी हो रही है, इनके मोबाइलों में सिर्फ ड्रीम मिलता है, इनके मोबाइलों में हाउस एंड मिलता है, ये ड्रीम लगाता है, ये गेम लगाता है, लखपति बनता है, करोड़पति का सपना देखता है, रिश्वत खाता है, सूद खाता है, हराम खाता है, फिर कहता है अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? नहीं आ सकती अल्लाह की मदद, अल्लाह की मार आएगी, अल्लाह का अजाब आएगा, क्योंकि तुमने अल्लाह के अजाब को ललकारा है, अल्लाह के गजब को ललकारा है, हुसैन के मोहब्बत को तुमने तार तार किया है। हव्वा की बेटियों को देखो, इन फातिमा की कनीजाओं को देखो, बन सवर के घर से निकलती है, ईद का मौका आता है, ईद जैसी खुशी का दिन आता है, ये हव्वा की बेटियां टाइट कपड़ा पहनती हैं, चुस्त कपड़ा पहनती हैं, छोटा कपड़ा पहनती हैं, रेशम के कपड़े पहनती हैं, जालीदार कपड़े पहनती हैं, लॉलीपॉप वाले कपड़े पहनती हैं, पायल ऐसा पहनती है, छनन छनन की आवाज आती है, खुशबू ऐसी लगाती है,
नौजवान लड़के अट्रैक्शन में आते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक अल-ऐनानी तज़रियान व ज़िनाहुमा अन-नज़र वल फर्दु युसद्दिक़ु ज़ालिका औ युकज़्ज़िबु। जब आंखें गलत देखेंगी, हव्वा की बेटियां जब आवारा होंगी, ये जब अपनी ख्वाहिश का इस्तेमाल करेंगी, ये जब टाइट कपड़े पहनेंगी, ये जब बुर्का इतना टाइट और इतना चुस्त पहनेंगी, इस बुर्के को बुर्के की जरूरत है। आज जो मेरी बहनें, आज जो मेरी बेटियां ये जो बुर्का पहन रही है, इससे नशे बोखबराज का अंदाजा होता है। इस बुर्के को बुर्के की जरूरत है। खूब याद रखो नौजवानों, खूब याद रखो मेरी माँ बहनों, तुम जो लिबास पहनते हो, 3 तरह के लिबास पहनने से नंगा रहना बेहतर है। नंबर 1 ऐसा लिबास जो बहुत बारीक हो, जो बहुत कमजोर हो, उस लिबास के पहनने से तुम्हारा जिस्म का अंग अंग नजर आता हो, जिस्म का हिस्सा अंग अंग नजर आता हो, जिस्म का एक एक हिस्सा नजर आता हो। ऐसा लिबास जो टाइट हो, जो बहुत चुस्त हो, जितना आजकल लेगिंग्स पहन रही है, जितना आजकल ब्लाउज पहन रही है, पीठ अलग दिख रहा है, पीठ अलग दिख रही है, पेट अलग दिख रहा है, बिल्कुल हमारे सीने अलग दिखते हैं, उभर के नजर आते हैं। ये नौजवान लड़के, ये मन चले लड़के, ये अपनी आंखों की सिकाई करते हैं, अपनी आंखों को तार तार कर देखते हैं कि कभी इन्होंने कुरान को न देखा होगा, कभी इन्होंने अपनी माँ का चेहरा न देखा होगा। लेकिन ये कमबख्त नौजवान लड़का किसी की बहनों की इज्जत को तार रहा है, किसी की बहन की इज्जत पे, उनके गरेबान पे हाथ डाल रहा है। फिर ये कहता है अल्लाह की मदद कब आएगी? नहीं आ सकती अल्लाह की मदद जब तक तुम नहीं सुधरोगे। ये नौजवान नस्लें नहीं सुधरेंगी, हव्वा की बेटियां नहीं सुधरेंगी, अल्लाह की मदद नहीं आ सकती। एक तरफ 313, एक तरफ हजारों का मजमा, कैसे गलबा मिला, कैसे फतह मिली, मैदान कैसे हुआ, पढ़ो तारीख पढ़ के देखो। उनके यहाँ जज्बा ये था, मौत आएगी तो आएगी, शहादत नसीब होगी, मर जाएंगे तो शहीद होंगे, मार देंगे तो गाजी हो जाएंगे। आज कहाँ घर से निकलते हो, मस्जिद तक तो नहीं आते हो, कैसे जिहाद का जज्बा आएगा? तुम बिल्कुल मुसलमान नहीं हो, तुम्हारे अंदर इस्लाम की कोई चीज नहीं है, इस्लाम की कोई खूबी नहीं है। चेक करो अपने ईमान को, नापो अपने ईमान को, ईमान का थर्मामीटर हासिल करो, ईमान का थर्मामीटर हासिल करो। हाँ, तुम बुखार नापते हो, बुखार नापने की मशीन तुम्हारे पास है, लेकिन ईमान नापने का थर्मामीटर आज किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तेरे पास भी नहीं है। किसी की दोस्ती अल्लाह वालों से नहीं, किसी की दोस्ती गरीबों से नहीं, किसी की दोस्ती मजलूमों से नहीं। इसलिए तुम बिगड़े, तुम्हारी बच्चियां बिगड़ी, तुम्हारी सोसाइटी बिगड़ी। यकीन जानो, हालात के मत रोना रो, मोदी योगी को गाली मत बको, किसी हुकूमत के नुमाइंदों को मत कहो बुरा भला। तुम बिगड़े हो, तुम आपस में लड़ते हो। देवबंदी बरेलवी को काफिर, बरेलवी देवबंदी को काफिर, वो उसको काफिर। तुम सिर्फ काफिर कहने के लिए आए हो, कुफ्र का फतवा बांटने के लिए आए हो। अपने गिरबान में कभी झांक कर देखो, हम क्या थे, हम क्या हैं, हमारी तारीख क्या थी, हम क्या हो गए। हम तो फाते बनकर आए थे, हमारी तादाद तो मुट्ठी भर की थी, हम जहां जाते थे मैदान हमारा होता था। लेकिन बदकिस्मती आज कोई गौर व फिक्र नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। बुजुर्गों साथियों, यकीन जानो, मैं कह रहा हूं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेइज्जत किस मकसद से हुई थी? ये हमारे जो कुछ मौलवी हजरात है ना, यकीन जानो इनकी भी धुलाई होनी चाहिए, हाँ मरम्मत होनी चाहिए। चाहे मैं क्यों ना हूँ, अगर आपको नफरत की तालीम दूं, अगर आपको समाज में बांटने की बात करूं, आपसे कहूं कि सैयद के रिश्ते खान क्या न होने चाहिए, अंसारी का रिश्ता शेख क्या नहीं होना चाहिए, देवबंदी बरेलवी के जनाजे में न जाए, बरेलवी देवबंदी के जनाजे में न आए। यकीन जानो मेरे गिरेबान को पकड़ना चाहिए तुम्हें, लेकिन तुम हौसला बुलंद करते हो, तुम ऐसे मौलवियों को अपने सर का ताज समझते हो। आज मौलाना सलमान अजहरी, जिनको मैं भी बहुत इज्जत के साथ देखता था, यकीन जानो खुशी होती थी जब उसने एक पाखंडी बाबा को ललकारा था। लेकिन उस वक्त तकलीफ हुई जब हिंदुस्तान का अमीर अमीरुल हिंद हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातहुल आलिया ने रामलीला के मैदान में हिंदू भाइयों को कहा कि यकीन जानो मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई दूरी नहीं है, खामखा की कोई नफरत की बात कर रहा है। तुम मनु की औलाद मनुष्य कहते हो, हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं।
तुम ओम को मानते हो, हम अल्लाह को मानते हैं, इतना ही फर्क है, कोई और फर्क नहीं। तुम भी मरते हो, मैं भी मरता हूँ, तू भी माँ के पेट से पैदा होता है, मैं भी माँ के पेट से पैदा होता हूँ। मौलाना ने दावत दी, मौलाना ने लोगों को कहा कौन नफरत की तालीम दे रहा है, मत करो ऐसी तालीम, मत समाज को ऐसी तालीम के दरमियान तकसीम करो। इतनी सी तालीम दी गई, लेकिन बदकिस्मती कुछ ऐसे मौलवी कीड़े मकोड़े की तरह तैयार हो गए, ऐसे मौलवी को लॉन्च किया गया। ये सिर्फ टीआरपी के खातिर, जिस तरह तुम न्यूज देखते हो ना, ये एबीपी न्यूज वाले, रिपब्लिक भारत वाले देखते हो कैसे कैसे थंबनेल लगाते हैं। नौजवान लड़का अट्रैक्शन में आकर थंबनेल पे उंगली लगाता है, शाइस्ता को ये कर दिया, शाइस्ता को गुड्डू मुस्लिम ने रेप कर दिया, तो ये कर दिया, तो वो कर दिया। इसी तरह के थंबनेल लग जाता है, हर कोई उस पर क्लिक करता है। क्यों? टीआरपी का खेल हो चुका है आज के जमाने में। टीवी, हमारे कुछ मीडिया भाई के, मीडिया के भी साथी हैं, इन लोगों की भी ऐसा थंबनेल कभी कभी होता है, लेकिन मैं जानता हूँ ये बंगाल का इलाका है, अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं। बंगालियों को अल्लाह ने बड़ा जज्बा दिया है, आप सबने जंग आजादी के लिए भी बड़ी कुर्बानियां पेश करी हैं, आप मुबारकबादी के मुस्तहिक हो। लेकिन मैं बता ये रहा हूँ, टीआरपी का खेल जब टीवी बन चुका है, बाइकाट करो ऐसे चैनलों का। क्यों देखते हो रिपब्लिक टीवी, क्यों देखते हो एबीपी न्यूज, क्यों देखते हो आज तक चैनल जो नफरत में समाज को बांट रहा है, हिंदू मुस्लिम में बांट रहा है, हिंदुओं को मुस्लिम से लड़ाता है, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाता है, सिखों को मुस्लिमों से लड़ाता है, मुसलमानों को सिखों से लड़ाता है, यहूदियों को उनसे लड़ाता, इनको उनसे लड़ाता है। जो लोग नफरत की पॉलिसी करे, जो लोग नफरत की बात करे, भेदभाव करे, समाज को बांटने की और बांटने की बात करे, ऐसे लोगों का बाइकाट करना चाहिए, ऐसे चैनलों का भी बाइकाट करना चाहिए। लेकिन आजकल अच्छे खासे बूढ़े हजरात, अल्लाह अल्लाह, इन्हें जनाजे की दुआ भी याद नहीं है। अगर कोई पूछ ले ईदैन की नमाज कैसे पढ़ी जाती है, ये भी याद नहीं है। लेकिन चाय की दुकान में मोबाइल खुलता है तो सबसे पहले आज तक आता है। हाँ, कुछ छूटे ना छूटे, रजत शर्मा का शो आपकी अदालत ना छूटना चाहिए। हाँ साहब, मैं अपना वाकया बता रहा हूँ, मेरे वालिद माजिद हज को जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करो अल्लाह उनके हज के जाने को कबूल कर ले। मैंने उनसे कहा मोबाइल में आप हज से मुताल्लिक चीजों को देख लो। मैं उनसे बारहा कहता हूँ आप मोबाइल में सिर्फ न्यूज क्यों देखते हो? कहते हैं कि जानकारी होती है। हमने क्या करोगे जानकारी लेके? खबर में ये जानकारी नहीं चलने वाली, खबर में एक ही जानकारी चलेगी कि तू दुनिया में क्या करके आया है, अल्लाह को राजी किया कि नहीं किया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक तेरी जिंदगी रही कि नहीं रही, मानवता के सम्मान में तूने क्या किया, अखलाक की बुनियाद तुम्हारी कैसी थी। तुम नफरत तो नहीं देते थे, तुम नफरत की तालीम तो नहीं देते थे, तुम लोगों को बांटने का काम तो नहीं करते थे, तुम्हारे अखलाक सड़े हुए तो नहीं थे। क्या करके आए हो दुनिया से? नमाजें पढ़ी, रोजे रखे? हाँ, रोजे भी नहीं रखते हो नौजवान लड़कों, तुम गुटखा मसाला के खातिर रोजा छोड़ते हो ना, तुम तरावी की नमाज सिर्फ क्रिकेट के खातिर छोड़ते हो ना। अच्छी तरह मालूम है इस क्रिकेट ने तुम्हें बंदर बना दिया है, अच्छा खासा तुम्हें चस्का लगा दिया है, इस ड्रीम 11 ने तुम्हें बंदर बना दिया है। तुम सपना देखते हो 40 करोड़ का, तुम सपना देखते हो 2 करोड़ का, लेकिन तुम्हें शायद ये भी नहीं मालूम कि ये ड्रीम 11 जो पैसा मिलता है ये रिश्वत का पैसा है, और रिश्वत का पैसा, सूद का पैसा कैसा होता है? हदीस के अल्फाज हैं, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहाँ तक कहा, सूद की हुर्मत साबित है लारैब किताबो सुन्नत से। हक ने खिताब आम किया, यूं देखो सारी उम्मत से, सूद का एक दिरहम भी सुनो 36 जना से बढ़कर है, सूद नजिस ऐन सुनो ये सुअर से भी बदतर है। सूद का एक दिरहम हासिल करना, ड्रीम 11 और हाउस 8 के जरिए 1000 कमाना या 100 ही रुपए कमा लेना, अपनी माँ के साथ 36 बार बलात्कार करने के बराबर गुनाह है। अपनी माँ के साथ 36 बार जना करने के बराबर गुनाह है। कौन बेगैरत नौजवान है जो आज के बाद भी ड्रीम 11 में गेम लगाएगा, हाउस 8 पे पैसे लगाएगा? हाथ उठा के वादा करो कि इंशाअल्लाह नहीं लगाएंगे। हाँ, कुछ नौजवान तो अभी भी हाथ नहीं उठा रहा, सोच रहा है कि हम जो करोड़पति का सपना देखें, इस सपना का साकार कैसे होगा? नहीं बुजुर्गों, मुकद्दर में जितनी बातें लिखी हैं मिलनी उतनी ही है।
कोई वक्त से पहले बहुत बड़ा जायदाद वाला नहीं हो जाता, जब लिखी है मुकद्दर में जब ही बनोगे। इसलिए मेरी गुजारिश आपसे यही है, अल्लाह के वास्ते अपने समाज को पाक करो, अपने आप को सुधारो। मदद अल्लाह की ऐसे नहीं आ जाया करती है। वहाँ सहाबाए किराम में देखो, उनके ईमान का जज्बा देखो। हजरत अमीर मुआविया, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन, जो सैयदुल शुहदा का जिनको लक़ब मिला है, तुम्हें पता है मैदान में निकले हैं, 11 टुकड़े कर दिए गए। हजरत बिलाल हबशी की तारीख पढ़ो, घसीटा गया, अरब की तपती सहरा पर लिटा दिया गया। अबू जेहल ने बड़ी तकलीफें दी, बड़ी इज़ाएं दी, मसाइब आलाम से दो चार हुए, लेकिन बिलाल हबशी है कि उनकी जुबान पर अहद अहद की सदा है, अहद अहद का नारा है, अल्लाह एक है। चूंकि वो नबी की मोहब्बत में लथपथ थे, वो अल्लाह की मोहब्बत में लथपथ थे, वो उनका यकीन था कि करने वाली जात अल्लाह की है। मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। आज ये हवा की बेटियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी जाती हैं, इनके बॉयफ्रेंड की तरफ से छोटा सा गिफ्ट मिल जाता है, ये अपने बॉयफ्रेंड को दिल दे बैठती हैं, अपनी इज्जत का भी सौदा कर जाती हैं, न अपने बाप का ख्याल रखती हैं, न अपनी माँ का ख्याल रखती हैं, न अपनी बड़ी बहनों का ख्याल रखती हैं कि मेरी इस हरकत से मेरे बाप का शर्म से सर झुक जाएगा, मेरी इस गलत हरकत की वजह से मेरी माँ कभी सर उठा के चल न पाएगी, मेरी इस गिरी हुई हरकत की वजह से मेरी बहनों की शादियां रुक जाएंगी। लेकिन बदकिस्मती इन हवा की बेटियों की, ये स्कूल कॉलेज जाती हैं, बॉयफ्रेंड के जरिए मौज मस्ती करती हैं, होटलों में जाकर डेटिंग शेटिंग करती हैं, ये जाकर मौज मस्ती करती हैं। रमजान का वाकया, दिल दहला देने वाला वाकया, मुंबई के कॉलेज में 7 से 8 लड़कियां, निकाब पोश लड़कियां, बुर्का पहनी लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ तमस्खरे करती नजर आती हैं, उनके साथ अपनी इज्जत बेचते हुए नजर आती हैं। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से, हमारी वजह से। तुमने और हमने अपनी बहन बेटियों को आजाद छोड़ दिया और हव्वा की बेटियों ने अपने आप को नीलाम कर दिया। इन्होंने अपने मकाम को न समझा, हम फातिमा की कनीजा हैं। इन्होंने अपने मकाम को भुला दिया, हम उस फातिमा की कनीजा हैं जिस फातिमा के हाथ में कल अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में औरतों के लिए जो जाने की एंट्री होगी बगैर फातिमा के परमिशन की नहीं होगी। और फातिमतुज़ ज़हरा का मकाम ये होगा कि हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा जब जन्नत में तशरीफ फरमा होंगे, हूर व खिल्मा की कितारें होंगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फातिमा को जन्नत की औरतों के सरदार बनाए हैं। और ये मेरी बहनें बेटियां जो फातिमा नाम रखी है, आयशा रुकैया नाम रखी है, अगर ये फातिमा के मुताबिक, फातिमा के कैरेक्टर के मुताबिक, फातिमा के किरदार के मुताबिक अगर ये जिंदगी गुजार ले जाएंगी तो यकीन जानो फातिमा के दाएं बाएं तुम्हें जगह मिलेगी, इतनी खुशबू मिलेगी तुम कभी संभाल नहीं सकती। अल्लाह तुम्हारी खूबसूरती को इतनी बढ़ा देगा। आज हूर के बारे में बोला जाता है, हूर के बारे में बयान किया जाता है। नौजवान लड़का कहता अल्लाह अल्लाह कितनी खूबसूरत हूर है। हम तो दुनियाई के हूर के चक्कर में पड़े हैं, 4-4 5-5 गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े हैं। अल्लाह जन्नत में कितनी खूबसूरत हूर देगा, आंखें कितनी खूबसूरत होंगी कि समंदर में भी अगर थूक दे तो समंदर का पानी भी मीठा हो जाए। एक बार अगर अपना दुपट्टा लहरा दे सारे मज़दार कब्र से उठ खड़े हो। ऐसी खूबसूरत जन्नत में अल्लाह ने हूर को बनाया है। लेकिन हदीस के अल्फाज है, अगर कोई नेक शौहर हो और उनकी नेक बीवी हो, अल्लाह तबारक व तआला उस बीवी को इतनी खूबसूरती देगा, इतनी खूबसूरती देगा कि जन्नत की हूरों की खूबसूरती उनके सामने फीकी पड़ जाएगी, माद पड़ जाएगी। सुनो मेरी बहनों, सुनो मेरी बेटियों, ये दुनिया हमेशा हमेश के लिए नहीं है। तुम अपनी इज्जत का सौदा न करो, तुम किसी के बहकावे पे मत जाओ। तुम क्यों पार्कों में जाती हो, तुम क्यों नौजवान लड़कों से बात करती हो? अगर कोई मरने जीने की कसमें खाता है, कहता है आई लव यू, तुम दिल दे बैठती हो। कोई नौजवान लॉलीपॉप देता है, मेरी जान हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं मर जाऊंगा। तुम कह के तो देखो, मैं सितारे तोड़ लाऊंगा, चांद तोड़ लाऊंगा, तेरे बिना बगैर एक जिंदगी, तेरे बिना मेरी जिंदगी तो अजाब है, अजीरन है, मेरी बात मान तो जाओ। नौजवान लड़कियों को तारीफ बड़ी पसंद है, उनको अपनी तारीफ बड़ी अच्छी लगती है, बिलाखिर वो अपना दिल दे बैठती है। लेकिन मेरी माँ बहनों कान खोल कर सुनो, तुम दिल तो दे बैठी हो, तुम किसी पे भरोसा तो कर लिया, तुमने अपनी इज्जत का सौदा तो कर लिया, लेकिन तुम्हें इस बात की फिक्र न हुई हम ईमान से भी हाथ धो बैठे,
हम अपने माँ बाप को भी छोड़ दिए। लेकिन खूब याद रखो, ये जो दरिंदे हैं, ये जो भेड़िए हैं, जो तुम्हारी इज्जत का भूखा है, जो जिस दिन तुम्हारी इज्जत पे ये डाका डालेगा, उस दिन के बाद से तुम्हें नहीं पहचानेगा। वो सारा ख्वाब भूल जाएगा, वो सारा लॉलीपॉप भूल जाएगा। जिस दिन तुम्हारी इज्जत पे डाका डालेगा, उस दिन से तुम कौन हो वो तुम्हें नहीं पहचानेगा। बाज़ दफा कुछ नौजवान लड़कों को यहाँ तक कहते देखा है, अरे तुम जब मेरे साथ गलत कर सकती हो, मुझे तुम अपना जिस्म दे सकती हो, तो तुमसे क्या उम्मीद है कि तुम गैरों को अपना जिस्म नहीं दे सकती हो? तुम्हें तुमसे क्या उम्मीद है कि तुमने गैरों से बात न करी होगी? इसलिए कुरान के नुस्खे पर अमल करो, अमल करो मेरी बहनों बेटियों। कुरान कहता है फला तख्ताना बिल कौल, अगर तुम्हारे साथ कोई मरने जीने की कसमें खाता है, अगर तुम्हें कोई आई लव यू कहता है, आई मिस यू कहता है, अगर तुमसे कोई कहता है तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी हराम है, कहो उससे हड़का के कहो फला तख्ताना बिल कौल, तुम कौन हो मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तुम अपनी गुफ्तगू में नरमी मत रखो, तुम उससे हल्की फुल्की बातें न करो, हंस के बात न करो। अगर हंस के बात करोगी तो ये नौजवान लड़का जो भेड़िए की शक्ल में होगा, अच्छा सिग्नल मिल गया, सिग्नल मिल गया, अब मामला प्रोसेस में है। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामद बरकत हो, पीछे पानी बैठा, एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर का नाम है, उन्होंने कहा कि पता है तुम्हें आरएसएस की तरफ से बाकायदा एक ट्रेनिंग दी गई है, लखनवी उर्दू, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत होती। और पता है हर डिपार्टमेंट में नौजवान लड़कों को रखा गया है, हर डिपार्टमेंट, कॉलेज का डिपार्टमेंट हो, ऑफिसेज का डिपार्टमेंट हो, रेलवे ट्रैक का डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट में नौजवान लड़कों को फैला दिया गया है। लेकिन तुम्हारी कमी है, हमारी कमी, हम तो उनको बुरा नहीं कहते, हम तो आरएसएस की खूब तारीफ करते हैं। हम तो आरएसएस की बड़ी तारीफ करते हैं। आप कहोगे कैसे? आरएसएस ने तो ये किया वो किया, मैं कहता हूँ आरएसएस बड़ी अच्छी तंजीम है। चजाए के काम कैसे हो वो ऐसे, आरएसएस ने डोर टू डोर अपना संदेश पहुंचाया है, डोर टू डोर अपना पैगाम पहुंचाया है। 1925 में आरएसएस की बुनियाद रखी गई, अभी 2025 भी नहीं आया, अभी तो 2023 चल रहा है, 2 साल बचे हैं। लेकिन बताओ कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो, कोई ऐसा शोबा हो जहां आरएसएस के लोग मौजूद न हो? हर शोबे में तुम्हें आरएसएस के लोग मिलेंगे। यहाँ तक कि अब तो मदरसे भी कायम कर दिए गए आरएसएस की तरफ से। 9,000 मौलवियों की 9,000 मौलवियों की आरएसएस में भर्ती कर दी गई है। वो कुरान की आयतों को निकाल कर आरएसएस को देता है और कहता है कि देखो काफिरों को मारने की तालीम कुरान में दी गई, इनको मारने की तालीम दी गई। आज टीवी डिबेट में जो बातें हो रही हैं, बताओ किसी गैर को कैसे पता है कि कुरान में ये सारी बातें लिखी हैं? हालांकि कुरान में कहीं कोई आयत ऐसी है ही नहीं है कि गैर मुस्लिमों को मारा जाए, बल्कि ये कहा गया है कि जुल्म के खिलाफ मजबूत आवाज उठाई जाए, कड़ी आवाज उठाई जाए, अगर वो बात से न माने तो लात से मनाया जाए। यहाँ ये बात तो कही गई। लेकिन मजलूम अगर यहूदी भी हो, हिंदू भी हो, मजूसी भी हो, बुद्धिस्ट हो, जैनीज हो, कोई भी अगर मजलूम हो, मजलूम की तरफदारी करना है, भेदभाव नहीं कि अगर कोई मुसलमान जालिम है, कोई जुल्म करता है मुसलमान, तो ये कहते हुए कि ये मेरा भाई है हम इसकी तरफदारी करेंगे, नहीं। जुल्म करने वाला कोई भी हो उसकी तरफदारी नहीं कर सकते। जालिम तो जालिम है, वो कभी तेरा भाई नहीं हो सकता। मजलूम तो मजलूम है, चाहे कि उसका कोई धर्म हो, धर्म देख के उसकी मदद नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी मजलूमियत को देख कर उसकी मदद करी जाएगी। हम हमेशा मजलूम की तरफदारी में खड़े हैं। हुसैन का यही पैगाम है कि जुल्म के खिलाफ अगर तुम्हारी गर्दन कट जाए, कटवा लो अपनी गर्दन। जुल्म के खिलाफ तुम्हारा घरबार अगर कुर्बान हो जाए, कर दो कुर्बानी, पेश कर दो कुर्बानी, लेकिन मजलूम की तरफदारी में हमेशा बोलना, जुल्म के खिलाफ हमेशा लड़ते रहना, यही संदेश और यही पैगाम था। लेकिन बताओ आज ऐसा हो रहा है?
नहीं हो रहा है। बुजुर्गों साथियों, यकीन जानो मैंने जो कुरान करीम की आयत आपके सामने पढ़ी है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह कहता है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, मजबूती से थामो। हाथ की 5 उंगलियां अलग अलग हैं, कोई उंगली को भी तोड़ दो, किसी भी उंगली को फोड़ दो, लेकिन हाथ की 5 उंगलियां अगर एक हो जाएं, मुट्ठी हो जाएं, फिर ये मुक्का का काम करता है। किसी को एक फाइट मार दो, ताकत आती कि नहीं आती? ऐसे ही हमारी तुम्हारी मिसाल है, एक हो जाओ। आज भी अगर यूनिटी हो जाए हमारे दरमियान, 57 इस्लामी देश हैं, 57 इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन किसी भी मुल्क में यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है। सारे लोग अगर कलमे के बुनियाद पर एक हो जाएं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत नबूवत के बुनियाद पर एक हो जाएं, भेदभाव को खत्म करें, समाज को नफरत से निकाल पाक करें, तो यकीन जानो कोई दुनिया का माई का लाल ऐसा नहीं पैदा हुआ है तो इस्लाम को नीचा दिखाए, इस्लाम को ज़ेर करे। वो बातिल हमेशा मिटने के लिए आया है। इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, बातिल मिटना है, उसका मुकद्दर मिटना है, वो मिट के रहेगा। लेकिन शर्त है कि तुम सारे लोग मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, जुल्म के खिलाफ बोलो, जुल्म के खिलाफ संघर्ष करो, जुल्म के खिलाफ लड़ो, बोलना सीखो जुल्म के खिलाफ। अगर आज भी जुल्म के खिलाफ नहीं बोलोगे तुम्हारी नस्लें गूंगी हो जाएंगी। मजलूम की तरफदारी के लिए खड़े हो, अगर मजलूम की तरफदारी में खड़े नहीं होते हो तो तुम्हारी नस्लें गूंगी हो जाएंगी। तुम क्या समझते हो? आज फलां की बारी है, कल हमारी बारी आएगी। आज फलां की बारी है, कल हमारी बारी आएगी। आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, आज राजस्थान में हो रहा है। क्या बाईद है कि कल बंगाल में न हो? कल तक तो बंगाल बड़ा सेफ था, आगजनी नहीं होती थी, लेकिन बंगाल में भी आगजनी हो गई। हावड़ा जलता रहा नवरात्रि के मौके पर, जबकि हिंदू भाई हमारे गलत नहीं है। मैं हमेशा से आपको कहता हूँ, इस हिंदुस्तान की तारीख है, यहाँ 1-2 साल की तारीख नहीं है, कई 100 साल की तारीख है। हम सारे लोग एक साथ रहते आए हैं, हम में कभी कोई ऐसी बात नहीं पैदा हुई, लेकिन आज कैसे नफरत की दीवार खड़ी हो गई, आज कैसे लोग एक दूसरों से लड़ रहे हैं। हमें टोपी दाढ़ी देखकर निशाना बनाया जाता है। हम रांची का वाकया आपको बता रहे हैं, विधायक के लड़के हमारे साथ थे, हमें एयरपोर्ट से सफर करना था, चुई गाड़ी से उतरे अपने 4 व्हीलर से, बस स्टैंड के पास एक साहब को बस पकड़ना था। यकीन जानो हमारी टोपी और हमारी दाढ़ी और हमारी शेरवानी को देखते हुए 2-4 नौजवान लड़का खड़ा होकर कहता है जय श्री राम। क्या हिंदुस्तान में इससे पहले जय श्री राम के नारे लगाने वाले नहीं थे? क्या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग नहीं थे? इसमें कुछ कमी हमारी भी है। मैं सारी गलतियां उनकी तरफ से नहीं कहता हूं, बहुत सारी कमियां हम में हैं। हम 12 रबीउल अव्वल के मौके पर बड़े आशिक़ रसूल बन जाते हैं, सड़कों को जाम कर देते हैं, नारे तकबीर की सदा बुलंद करते हैं। याद रखो, मैंने अल्लामा इकबाल का एक शेर है, अल्लाह से दूर करे तो तालीम भी फितना, इमलाक भी जागीर भी औलाद भी फितना, ना हक के लिए उठे जो शमशीर भी फितना, शमशीरी क्या नारा तकबीर भी फितना। आज जो हम नारा लगाते हैं, मंदिर के पास जाकर अगर नारे तकबीर कोई कहे, क्या लगता है तुम्हें हिंदू भाइयों को तकलीफ नहीं होगी? बिल्कुल होगी, और होना यकीनन है। हमारे कुछ मुसलमान नौजवान लड़के ये गुटखा मसाला पुड़िया खाकर जोहर की नमाज भी नहीं पढ़ता है, शराब की बोतलें धाड़ लेता है और खूब इसके रसूल का सबूत पेश करता है और कहता है मैं आशिक़ रसूल हूँ। तू कीड़ा मकोड़ा है, तू आशिक़ रसूल है, डीजे बजाता है, झूमता नाचता गाता है, जोहर की नमाज तक नहीं पढ़ता, मस्जिद में अजान होती रहती है और तू डांस करता रहता है, खूब झूमता है। यही तेरा दीन है? अबू बकर ने ऐसा किया था क्या? क्या अबू बकर के जमाने में 12 रबीउल अव्वल की तारीख नहीं आई थी? तू उससे बड़ा आशिक़ रसूल बन सकता है? कभी नहीं बन सकते, तेरी औकात नहीं है। अबू बकर के जैसा आशिक़ तो दूर की बात, अबू बकर के पैर के धूल के बराबर तू नहीं हो सकता, दुनिया नहीं हो सकती है। उमर फारूक इतने बड़े जलीलुल कद्र साहबी गुजरे, जिधर से गुजरते थे शैतान साइड लेता था, हवा छोड़ के शैतान भाग जाता था। औकात ना होती थी उमर फारूक के सामने टिकने की, लेकिन उमर फारूक के सामने भी, उनके जमाने में भी 12 रबीउल अव्वल की तारीख आई,
उन्होंने तो कभी ऐसा शोर होगा नहीं किया। ये कौन नौजवान है भाई, ये कौन लोग हैं जो आज अपने अपने धर्म को, अपने अपने मजहब को सड़कों पे लेके खड़े हो गए? कौन लोग हैं ये मुहर्रम के मौके पर तलवार लेकर लहराते हो? क्यों लहराते हो? इस्लाम इसी का नाम है। तुम्हारे दरमियान यूनिटी तक नहीं, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी तक नहीं, तुम नशेड़ी, तुम गजेड़ी, तुम्हारी लड़कियां आवारा हैं, तुम्हारे यहाँ कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई ऐसा तालीमी इदारा नहीं जिसमें पर्दे के साथ तालीम दी जाए, कोई ऐसा मदरसा नहीं जहाँ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम दी जाए। फिर किस बात के नारे लगाते हो? क्यों नारे लगाते हो? अपने हालात पर रोना रो। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, कुछ गलतियां हमारी हैं। हम जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं पूर्णिया किशनगंज, वहाँ कभी हालात ख़राब नहीं हुए, लेकिन इन साल नवरात्रि के मौके पर वहाँ भी हालात ख़राब हो गए। और जिस मंदिर के आगे नारे तकबीर की सदा बुलंद की गई, उसी मंदिर के आगे से शोभा यात्रा निकली और वहाँ से होते हुए मस्जिद के आगे जय श्री राम के नारे लगे। क्यों लगे? गलती हमारी थी। हमारे कुछ मन चले नौजवान लड़कों ने डीजे बजाया उनके मंदिर के सामने, उनको तकलीफ हुई। भावनाएं सबके प्रति हुआ करती हैं। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे, वो तुम्हारी भावनाओं को भी ठेस पहुंचाएगा। तुम्हारा मजहब, तुम्हारा धर्म इस बात की तालीम नहीं देता है। तुम्हें इस बात की भी इजाजत नहीं है कि तुम किसी के खुदाओं को, तुम किसी के माबूद को, तुम किसी के पूजा पाठ करने वालों को बुरा भला को नहीं कह सकते। हाँ, तुम दावत दे सकते हो, तुम कह सकते हो कि अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, ईश्वर की पूजा पाठ करनी चाहिए, इतना कह सकते हो, लेकिन तुम बुरा भला नहीं कह सकते। बुरा भला नहीं कह सकते तो फिर मंदिर के आगे कैसे नारा लगा सकते? अल्लामा इकबाल ने कहा था, अल्लाह से दूर करे तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, जागीर भी, औलाद भी फितना, ना हक के लिए उठे जो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। बताओ, आज हमारी तलवार, हमारा नारा हर तरह से फितने की आमाजगाह बनी है। हमारी तालीम गाहें फितनों की आमाजगाह बनी है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हासिल करने वाली बच्चियां ईमान का सौदा कर जाती हैं। MBBS की डिग्री हासिल करने वाली बच्चियां गैर मुस्लिमों के हाथों पे अपना हाथ दे देती हैं, इस्लाम से हाथ धो लेती हैं। कल तक जिनका नाम फातिमा था, रुकैया, जुबैदा था, आज उनका नाम कोई देवी देवताओं पर रखा जाता है। कौन है इसके जिम्मेदार? कौन है इसके जिम्मेदार? क्या RSS और बजरंग दल है? विश्व हिंदू परिषद है? ABVP है? नहीं, तुम हो, हम हैं। तुम बिगड़ गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक अगर तुम्हारा और हमारा अमल होता, यकीन जानो कोई दुनिया में ऐसा माइकलाल पैदा नहीं था जो हमारी तारीख को मिटा सकता था। लेकिन आज सिलेबस से मुगल की तारीख को खत्म करने की बात हो रही है। खत्म कर दिया गया कई स्टेट में। उर्दू सिलेबस में तुमने देखा होगा कि मुगल की तारीख पढ़ाई जाती थी, अब मुगल साम्राज्य की तारीख खत्म कर दी गई। कुछ दिनों के बाद RSS के इतिहास को पढ़ाया जाएगा। फिर हमारी नस्लें भूल जाएंगी कि लाल किला किसने बनाया। फिर हमारी नौजवान नस्लें भूल जाएंगी कुतुब मीनार किसने बनाया। फिर हमारी नौजवान नस्लें भूल जाएंगी कि ताजमहल किसने बनाया। हमारे पुरखों ने हिंदुस्तान में कैसी कैसी कुर्बानियां पेश करी, कई जेलों की सजाएं झेली, कितने उलमा फांसी के फंदे चूमे, कितनों को मारा गया, काटा गया, कितनों को घर बार से निकाला गया, बीवी बाल बच्चों तक को मार दिया गया, कितनों के घर नोचे, कितनों की इज्जतें लूटी। हमारी नस्लें भूल जाएंगी। लेकिन यकीन जानो बुजुर्गों, साथियों, इससे मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अपनी तारीख को जिंदा रखना चाहते हो, अगर चाहते हो कि जब हमारी तादाद मुख्तसर थी, कुरान कहता है कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। तुम मुख्तसर थे, तुम मुट्ठी भर थे, लेकिन मैदान तुम्हारा था। आज तुम 1.0%, 0.5%, तुम्हारी तादाद पूरी दुनिया में पॉपुलेशन के एतबार से बच गई 1 नंबर को पहुंचने के लिए। लेकिन उसके बावजूद ठुकाई किसकी? मुसलमानों की। मारा किसको जा रहा? मुसलमानों को। निशानदेही कर करके मारा जा रहा।
क्यों भाई? 57 देश मुसलमानों के पास, इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों के पास, तारीख मुसलमानों के पास, सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा मुजाहिद मुसलमानों के पास, तारिक बिन जियाद जैसा मुजाहिद मुसलमानों के पास, महमूद गजनवी जैसा लीडर मुसलमानों के पास, कासिम नानोतवी जैसा फलसफी और आलिम मुसलमानों के पास, हुसैन अहमद मदनी जैसा खलीफतुल मुस्लिमीन मुसलमानों के पास, अब्दुल कादिर पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी जैसा कुतुब अब्दाल मुसलमानों के पास, ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसा सुल्तानुल हिंद मुसलमानों के पास, अब्दुल साबिर कलियरी जैसा कुतुब मुसलमानों के पास। इतनी बड़ी तारीख, ये तो मैं सिर्फ तबे ताबईन की तारीख, तबा की तारीख बता रहा हूँ। सहाबा की इतनी बड़ी तारीख मुसलमानों के पास, नबियों की इतनी बड़ी तारीख मुसलमानों के पास। कौन पैदा हो गया मुसलमानों को ज़ेर करने के लिए? कोई नहीं हुआ है। इसलिए तुम्हारे दिन इसलिए बुरे आए हैं कि तुम बिगड़े हो, तुम्हारी बच्चियां बिगड़ी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। जिस दिन हर व्यक्ति, हर नागरिक अपना जिम्मेदारी पहचान लेगा और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगा, इंशाअल्लाह कोई हमारे समाज को, कोई हमारे समाज में अंधेरा नहीं ला सकता है। बाप हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी बच्चियां किन किन से कंसल्टिंग में है, किस किस से डेटिंग शेटिंग कर रही है, किन किन से उनके ताल्लुकात हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होली के मौके पर वो अपनी सहेलियों के यहाँ जा रही हैं और जब वो अपनी सहेलियों के यहाँ जाती हैं वहीं पर उनका सहेला भी होता है, वहीं उनके कांटेक्ट होते हैं। मत जाने दिया करो अपनी बच्चियों को, मत जाने दिया करो होली के मौके पर मुबारकबादी देने के लिए। क्यों भेजते हो? मत भेजा करो। स्कूल कॉलेज भेजते हो अपनी बच्चियों को, स्कूटी दे देते हो, ये सेल फोन देते हो, सेल फोन जिसको तुम सेल फोन कहते हो, ये सेल फोन नहीं, ये हेल फोन है, ये जहन्नम ले जाने का फोन है। इस मोबाइल ने तुम्हें हमें बंदर बना दिया है। इससे कंसल्टिंग होती है, फिर देखने तक बात आती है, फिर ईमान का सौदा हो जाता है। गुजारिश मेरी आपसे यही है, अगर बाप हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही है उसकी कड़ी निगरानी होनी चाहिए। इस्लामी माहौल के मुताबिक जिंदगी गुजारने का निजाम तुम्हें बनाना चाहिए। अपने घरों को इस्लामी माहौल जैसा घर बनाओ। यकीन जानो अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को सबसे पहले मुसलमान बनाओ, इस्लामी तालीमात दो। जितना मेरा नौजवान मेरे भाई है, मैं अगर आपसे पूछ लूं कि तुम्हें जनाजे की नमाज याद है, कितना नौजवान हाथ उठा के बताओ। जिन जिन को नहीं, आप तो नौजवान नहीं, फिर से होंगे क्या चाचा? एक पैर आपका कब्र में जा चुका है। अल्लाह खैर करे, दुआ करिए। कितने नौजवान हैं जिनको जनाजे की नमाज, ईदैन की नमाज बगल में घूर घूर के देखता है, पड़ोसी कब हाथ उठा रहा है, छोड़ रहा है कि बांध रहा है, ये भी देखता है। ये नमाज पढ़ता है, घूर घूर के देखता है। और तुम देखना ईद में पहली सफों में कौन लोग होते हैं? जो लोग रोजा भी नहीं रखते हैं। नया कपड़ा पहनकर, बाकायदा जूता वोता पहनकर, क्रीम उरीम लगाकर, अच्छा खासा कपड़ा पहनकर, माशाअल्लाह। रोजा तुम्हारे लिए है, रोजा मजदूरी है और मजदूरी उसे दी जाती है जो मजदूरी करता है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है मजदूरी उसे दी जाती है जो मजदूरी करता है। ईद उसके लिए जिसने रोजे रखे, तुमने तो रोजे नहीं रखे। हाँ, अगर बीमार थे, कोई उज्र था, शरई उज्र था, फिर कुरान इजाजत देता है, फिर तुम फिदिया दे दो या रोजे के बदले में कज़ा कर लो। अगर उज्र है तब इजाजत है। लेकिन ये नौजवान लड़का, अट्टा गट्टा लड़का, बाजुओं में ताकत रखने वाला नौजवान लड़का, ये सिर्फ पुड़िया मसाला गुटखा के खातिर रोजा नहीं रखता है, क्या इसकी ठुकाई नहीं होगी? इतनी ठुकाई होगी, इतनी कुटाई होगी, इतनी मरम्मत होगी। फरिश्ता जब ज़रबा यज़रिबु के गर्दान करेंगे, कानून ताकीद और सकीला और खफीफा के साथ, यकीन जानो तुम्हारी हड्डियां तक निकाल ली जाएंगी, खाल उधेड़ दी जाएंगी, चमड़ियां उधार दी जाएंगी। इसलिए मेरी गुजारिश है मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, अल्लाह के वास्ते हर व्यक्ति जिम्मेदार है। तुम भाई हो, तुम जिम्मेदार हो, बाप हो जिम्मेदार हो, दादा हो जिम्मेदार हो। अगर मेरी माए बहनें सुन रही हैं, तुम माँ हो, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी बेटियां क्या कर रही हैं, अलग कमरे में सुलाकर तुम इस बात की फिक्र कर, तुम अलग कमरे में सुलाकर तुम ये ना समझो कि मेरी बच्ची सो रही है, बल्कि तुम्हें चेक करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बेटी के पास मोबाइल है, रातों को रात भर चैटिंग करती है, एक नहीं 4 5 लड़कों से बातें करती है। मेरी बहनों, मेरी माँ, मैं तुमसे भी हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदारा अपनी जवानी पर गुरूर न करो, अपनी जवानी पर घमंड न करो।
करो, ये जवानी चली जाएगी, मेरा जिस्म खत्म हो जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। किसी मैयत पर तुम मिट्टी देने जाते हो, दुआ पढ़ के आते हो, मिट्टी का आदमी मिट्टी में मिला दिया गया, हम भी इसी मिट्टी में मिलेंगे और दोबारा इसी मिट्टी से उठाया जाएगा। जब तुम्हारी औकात मेरी औकात मिट्टी की है, क्यों घमंड करते हो, क्यों घमंड करते हो मेरी माँ बहनों, क्यों घमंड करती हो मेरी बेटियों, क्यों किसी को दिल दे बैठती हो, क्यों किसी से शादी से पहले बात करती हो। तुमने कभी गौर किया ये जिस्म, जिस जिस्म की वजह से आज तुम इतरा इतरा कर चलती हो, जिन बालों को खोलकर तुम सरों पे दुपट्टा नहीं रखते हो, तुम अपने चेहरों को नहीं छुपाती हो, तुम टाइट लिबास पहनती हो, तुम्हें नहीं पता तुम जब मर जाती हो लोग तुम्हें मट्टी दे के आ जाते हैं। सिर्फ 16 दिन गुजरता है कि सबसे पहले तुम्हारा पेट फटता है, वो पेट जो पेट कभी नहीं भरता है, हर 2 घंटे के बाद तुम्हें खाना चाहिए। असर का वक्त हो जाए, भाई को कहते हो, अपने बेटे को कहते हो चाइनीज लाना, अंडा पकोड़े लाना, समोसे लेना। याद रखो सबसे पहला तुम्हारा पेट फटेगा और ऐसा फटेगा कि कफन के कपड़े भी मैले हो जाएंगे। क्या करोगे इस पेट को लेकर, क्या करोगे अपने चेहरे को बड़ा संवार कर, क्यों बनाते हो, क्यों संवारते हो, क्यों 4 किलो 5 किलो मेकअप कर कर नौजवान लड़कों को अपना दीवाना बनाती हो। तुम्हें नहीं पता जब तुम मर जाओगे, कब्र में डाल दिए जाओगे, तुम्हारे चेहरों को कीड़े मकोड़े नोचेंगे, खा जाएंगे और उन बालों को, जिन बालों के जरिए से अपने नौजवान लड़कों को दीवाना बनाते थे, वो बाल भी तुम्हारे 25 से 30 दिन के अंदर झड़ने लग जाएंगे। एक बाल भी तुम्हारे सर पे नहीं रहेगा, यहाँ तक कि तुम्हारी खोपड़ी फट जाएगी, तुम्हारा भेजा फट जाएगा। क्या करोगे उस जवानी को लेकर, क्या करोगे इस जवानी को लेकर, क्यों घमंड करती हो। अल्लाह के वास्ते आखिरत की फिक्र करो, कब्र की फिक्र करो। जब तुम्हारी रूह निकाली जाएगी कितनी तकलीफ होगी। अगर चाहते हो कि कब्र की जिंदगी ऐसी हो कि मिट्टी भी इस्तकबाल करे, कब्र कुशादा हो जाए, जन्नत की खिड़कियों से हमारी कब्र की खिड़कियों के कनेक्शन करा दिया जाए, जन्नत का खाना हमें कब्र में मिलने लगे, तो तुम्हें दुनिया में अल्लाह की रजा के मुताबिक, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात और फरमानात के मुताबिक जिंदगी गुजारना पड़ेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर गुजारोगे तो पूरा मजमा हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता करे। ज़माने को शायद बताना पड़ेगा, नया रंग अपना दिखाना पड़ेगा, फ़कत तस्बीहों से नहीं मिलती जन्नत, खुदा के लिए सर कटाना पड़ेगा। जो तारीकियों को जहाँ से मिटा दे, दिया कोई ऐसा जलाना पड़ेगा जहाँ पर मोहब्बत का हो बोलबाला, शहर कोई ऐसा बसाना पड़ेगा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तुम्हें खुद को इस पे चलाना पड़ेगा। जो आसी है मग़ज़ूब है ज़ालिम, तुम्हें खुद को इससे बचाना पड़ेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।